हाय एवरीवन, ये अपन ने कल क्वेश्चन किया था, होमवर्क में लिया था। विल सॉल्व दिस। एक ही फंडा होता है, 4y² प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ पहले तो ना, वो ट्रिक मैं आपको ऑफिशियली लिखवा भी दूंगा। वो ट्रिक ये है कि अगर आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, लेंथ ऑफ क्या निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, तो आप बिना किसी मेहनत के डोंट इवन कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर। आप बस ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना दो। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी। अच्छा, इसको मैं इधर साइड में रफ में लिख देता हूँ, बिकॉज अभी अपन ने इसको ऑफिशियली लिखा नहीं है ना। वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y प्लस 67/4। ठीक है, बाय 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। एंड इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ ना अपन ऐसे ही निकाल सकते हैं, बिना कुछ करे कोफिशिएंट 1 बनाया, स्क्वायर किस वाली टर्म में, y में, मतलब डिग्री टू किसके पास है, y के पास है। तो आप x के पास जाओ, x का जो भी कोएफिशिएंट है दैट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। खत्म। लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया, 3। मतलब आपने क्या करा, बस y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना दो, और डिग्री 2 वाला टर्म y है ना, डिग्री 2 किसके पास है, y के पास है ना, तो गो टू x, x का कोएफिशिएंट जो भी होगा दैट इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ LR। ऐसा आप कोई भी क्वेश्चन में कर सकते हो ना, ये मैं लिखवा दूंगा आपको आफ्टर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं छोटे मोटे एग्जाम में। MSCT एग्जाम दिया आपने, आपको ये भयानक सी इक्वेशन दे देगा, बोलेगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालो। बच्चे क्या करेंगे, गरीबों की तरह यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, फिर उसके बाद दे विल टेक देयर टाइम। ऐसा नहीं करना आप डायरेक्टली लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 3 बता दो इस तरह से। ओके, चलिए मैं और आगे बढ़ता हूँ। लेट अस ट्राई टू क्रिएट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, देखिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आपको कभी भी इस तरह का पैराबोला दिया जाए जो आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन टाइप दिखे, तो आप हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बना लें। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेंगे, 4y² माइनस 20y प्लस 12x प्लस 20 प्लस 67 इज इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन ले लो यहाँ से, y² माइनस 20y, सॉरी 5y आएगा, y² माइनस 5y प्लस 12x प्लस 67 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4y²। क्या करेंगे अपन, 5 का आधा ले लेंगे ना, 5 का आधा ले लिया अपन ने। वेट 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 माड़ी, ये स्क्वायर हो गया, 5/2 के होल स्क्वायर से अपन सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो 25/4। ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। ओके, प्लस 12x प्लस 67 इज इक्वल टू 0। अरे भाई इतनी जोर से हॉर्न नहीं बजाओ यार। चलो तो हाँ भाई, 4 × 25/4 क्या हो जाएगा, -25 प्लस 12x प्लस 67। ठीक है, तो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ 4 × y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। 67 माइनस 20 करो 57, 47 माइनस 5 करो 42, प्लस का 42। ठीक है, तो प्लस 12x प्लस 42, सही बात है क्या। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। मैं क्या करता हूँ कि ये प्लस वाले जो भी आइटम है उसको RHS में पहुंचा देते हैं ना, इस तरह से, क्या दिक्कत है। यहाँ से अपन 4 कॉमन ले सकते हैं, तो -4 3x प्लस, अच्छा सॉरी, एक्चुअल में 4 कॉमन नहीं आ पाएगा, बट कुछ तो कॉमन आएगा। या तो चलो कोई बात नहीं, आई विल डू समथिंग एल्स। y माइनस 5/2, ये जो LHS में 4 था उसको उधर पहुंचा दिया, तो -12x/4, तो 3x आ जाएगा, और 42/4 कितना आ जाएगा, 21/2। ये ठीक है। ओके, तो -3 कॉमन ले लेता हूँ मैं। -3 अगर अपन ने कॉमन लिया तो वी विल बी लेफ्ट विथ x माइनस, मतलब 3 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 7/2 बच जाएगा, और यहाँ पे y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। नाउ वी गेट द क्लियर स्टोरी कि चल क्या रहा है ना।
ये किसकी तरह दिख रही है इक्वेशन? दिस इक्वेशन लुक्स लाइक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 4a कैपिटल एक्स। ठीक है, ये कैपिटल ए है, सॉरी कैपिटल एक्स मतलब ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है आपका, ये नए कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैंने ये इक्वेशन लिख दिया है ना, शिफ्टेड ओरिजिन के हिसाब से ये रेड वाला इक्वेशन आ जाएगा और बिना शिफ्टेड के हिसाब से ब्लू वाला आ जाएगा। कोई बात नहीं, आप बस इतना बता दो मेरे को कि ओरिजिन किधर शिफ्ट हुआ है। ओरिजिन वहां शिफ्ट हुआ है जहां पर ये और ये जीरो हो जाए, है ना। तो ओरिजिन जहां पर शिफ्ट हुआ है वो नया वर्टेक्स हो जाता है, ये अपने को पता है क्योंकि पुराना वर्टेक्स तो ओरिजिन पर था। हाँ जी, तो नया वर्टेक्स आ जाएगा आपको 7/2, 5/2 पर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो देखो यहीं से निकाल देंगे अपन, 4a होता है ना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्लियरली अपने को दिख रहा है कि ये 3 और ये 4a बराबर होगा, तो 4a बराबर 3 आ जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 3/4। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, माइनस प्लस में, हाँ प्लस आ जाएगा, -7/2। ठीक है, ओके, नथिंग हैज चेंज्ड, वहाँ पे प्लस कर देंगे। तो ये आ गया आपके पास a का वैल्यू। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 4a के बराबर 3, और मैंने आपको ट्रिक से बताया था ना कि वो 3 ही आ रहा था, देख रहा था। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार। आपको इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, ये जो है ना, आपको अगर सिर्फ LR निकालने को बोलता है वो, तो यू कुड हैव इजीली गिवन द आंसर एज 3। चलो कोई बात नहीं, अभी अपन और आगे बढ़ते हैं इस चीज में। एक्स वाई क्या है भाई? +7/2 -7/2 -7/2 +5/2, यहाँ पर कहीं आएगा, तो -7/2। बेटे अद्वैत कैसी बात कर रहे हो, कैलकुलेशन है ना, मुझसे देख लो। ये देखो ना, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 टाइम्स ये आ जाएगा, और 4 25/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 नहीं आएगा, आएगा ना 25। अरे मैं तो क्या बोलता हूँ ना, आप कभी भी कैलकुलेशन में फंसो तो टीचर को देखना ही बंद कर दो ना, आप खुद से सॉल्व करो। मैं तो हमेशा ऐसे ही करता था, मेरे को कैलकुलेशन ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने नोटिस नहीं करा है तो आपको कैलकुलेशन बीच से समझ में नहीं आएगी। अच्छा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, ये वाला जो रेड वाला पैराबोला है, इसको अगर मैं रफ में बनाऊंगा स्टैंडर्ड, तो ये कैसे दिखता था? लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स पे लेटा रहेगा इतना तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, और अटक गया, वेट करिए ना थोड़ा सा, सिस्टम हैंग हो गया था, अभी ठीक है। ये ऐसा पैराबोला बनता अगर ओरिजिन शिफ्ट नहीं होता तो, लेकिन ओरिजिन शिफ्ट हो गया है। कहाँ पर हुआ है शिफ्ट? ओरिजिन यहाँ पर, ये वर्टेक्स वाले पॉइंट पे शिफ्ट हुआ है, तो अभी ये पैराबोला कुछ अलग तरीके से बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक मेरे को यहाँ पर इसको बना देना चाहिए, 1 सेकेंड। वहाँ जगह नहीं थी, थोड़ी कम पड़ रही थी जगह, तो पहले पैराबोला ऐसा बनना चाहिए था अगर वर्टेक्स 0 0 पर होता तो, लेकिन वर्टेक्स तो शिफ्ट हो गया, मतलब ओरिजिन, वर्टेक्स क्या था, ओरिजिन ही तो था, ओरिजिन अभी यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो वर्टेक्स भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, आपका पैराबोला तो ऐसे ही बनेगा। अरे यार, थोड़ा सा परफेक्ट ड्राइंग बनना चाहिए तो मजा आता है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू पैराबोला। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि पैराबोला की एक्सिस, अब नई वाली एक्सिस क्या हो जाएगी? नई वाली एक्सिस हो जाएगी दिस लाइन, दिस इज गोइंग टू बी द न्यू एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके, इसी में फोकस आएगा, और ये आपकी नई वाई एक्सिस हो जाएगी, तो आई जस्ट ड्रॉ इट। ठीक है, नया फोकस आप निकाल सकते हो आराम से, नया डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल सकते हो आप लोग आराम से। ठीक है, तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में निकाल दूंगा। तो ये क्या है डिस्टेंस? 3/4 है ना, ए का वैल्यू क्या है? 3/4। तो आप क्या करो, ए डिस्टेंस आगे चले जाओ, ए डिस्टेंस आगे चले जाओ तो फोकस मिल जाएगा, और ए डिस्टेंस पीछे चले जाओगे तो डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा, आई डोंट नो,
बट कर देते हैं ना, देखो। अच्छा, y कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं फोकस का, y कोऑर्डिनेट तो 5/2 रहेगा। x कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है, -7/2 से कितना पीछे जाना है, 3/4 पीछे जाना है, दिख रहा है ना आपको, पीछे जा रहे हैं इस तरफ अपन। तो ये कितना आ जाएगा, 2 और 14 -17/4, ठीक है। ये आ गया आपका नया फोकस। और हम लोग इस वर्टेक्स से अगर थोड़ा सा ए डिस्टेंस आगे जाएंगे, आगे जाने मतलब विल ऐड, ओके, तो कर लो ना कोपचे में ऐड, -7/2 पहले वर्टेक्स है अपना, और उससे अपने को 3/4 डिस्टेंस आगे जाना है। तो बेसिकली आपको 14/4 मतलब -11/4 आपका वर्टेक्स जो रहेगा, -11/4 याद रखना है ना, फुट ऑफ वर्टेक्स इज -11/4। नेगेटिव है इसलिए मैं पुरानी एक्स एक्सिस के पीछे कर रहा हूँ। कॉमा कॉमा 0 नहीं आएगा, कॉमा 5/2 आएगा। ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट्रिक्स। कूल, ये बन गया आपका नया पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता सकते हैं आप? हाँ, आराम से बता सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू -11/2। रिचा, आपका जो भी इक्वेशन था 2y - 5, जस्ट वेट अ मिनट, 1 मिनट रुकिए। ओके, सॉरी। हाँ यार, मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था। एक्चुअली इट वाज माय फादर नॉकिंग ऑन द डोर। मैं ब्रेकफास्ट करना भूल गया, तो वो ऊपर ला रहे थे। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, रिचा 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 रिचा, यस। 2y प्लस 2y माइनस 5, वेट, 2y माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो ना रिचा, क्या दिक्कत है, 2 कॉमन लोगे तो 4 बन के बाहर आएगा, स्क्वायर है, और y माइनस 5 सब कुछ सेम आएगा, ठीक है, कर लेना। ऑलमोस्ट आगे बढ़े। क्या आप पैराबोला के अब सारे क्वेश्चंस कर लोगे, जहां पे भी आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालना हो या वर्टेक्स निकालना हो या कुछ भी निकालना है? पक्का? ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, पढ़ लिया मैंने आपका रिचा कमेंट। आपके इसमें 4 बाहर आ जाएगा, वो -12 को -3 बना देगा, सब कुछ एकदम मक्खन, ठीक है। चलिए, ऑल मैच्ड, ग्रेट, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इजी क्वेश्चन थोड़ा सा। रुको यार, बहुत दिन बाद माइक लगाया मैंने, हो सकता है आपको आज ज़्यादा आवाज़ अच्छी आ रही हो। फाइंड द फोकल distance of the point, find the focal distance of the point P, Q on the parabola x square minus 8x plus 16y is equal to 0। ओके, इजी क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आसान है, अपन देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। फास्ट करेंगे ना, मैं आपको स्पीड से कराऊंगा, आप लोग स्क्रीन में देखते रहे और लिखते भी रहे। मैं आपको रुकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लिखना छोड़ दो, आसान है। परफेक्ट स्क्वायर अपन बनाएंगे, x माइनस 8 का आधा कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर 16 से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया खत्म, 2 सेकंड लगता है मेरे को, 2 सेकंड भी नहीं मेरे को, आपको तो खैर नैनो सेकंड्स में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, सच बता रहा हूँ, बहुत जल्दी। जितना फास्ट आप बना सकते हो उतना फास्ट होगा।
हाँ ये 4 आएगा है ना, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया होगा, यहाँ पे 4 ही लिखा है वैसे। ओके ठीक है, आप उसको करेक्ट कर लेना। अच्छा, -60y 16 + 16y = 0 है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, x - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16y -1। चेक करके देखो, फटफड़ाहट हो गई होगी ना आप लोगों को। रुक जा, मैंने जल्दी कर दिया, आराम से करता हूँ। -16 यहाँ से ले लिया, 1 प्लस नहीं आएगा ना, मेरे को माइनस चाहिए तो माइनस लिखना पड़ेगा। 1 - y = 0। तो x - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +16 1 - y, +16 1 - y मतलब माइनस बाहर निकाल के y - 1 बना दो। ठीक है, ये आ गया आपका पैराबोला। अब इस पैराबोला का वर्टेक्स अपने को पता है। बेसिकली दिस पैराबोला लुक्स लाइक x² = -4a कैपिटल Y। मतलब एक ऐसा पैराबोला जो कि इस तरीके का दिखता है, उसका अगर मैंने वर्टेक्स उठाकर कहीं और रख दिया तो आपका नया वर्टेक्स क्या हो जाएगा, नया वर्टेक्स हो जाएगा आपका 4, -4, +1। ओके, आराम से। मेरी आवाज कम आ रही है क्या? अभी आवाज पर्याप्त आ रही है? माइक निकाल के देखा मैंने, चेक कर लेता हूँ ना मैं कितने डेसिबल तक जा रहा है। जा तो रहा है यार काफी आगे। ओके, नो इश्यूज। तो 4, 1 पर आपका नया वर्टेक्स जाके चला गया है। चलिए, तो वर्टेक्स अगर 4, 1 पे चला गया है तो कैन वी ड्रॉ द पैराबोला? आई थिंक वी कैन। ओके, 4, 1 किधर मिलेगा? 4, 1 इधर मिलेगा, 4, 1 यहाँ कहीं मिलेगा। ओके, अच्छा ये पैराबोला कैसा बनता? अगर बनता तो ये लाल वाला जो मैंने बनाया आपके सामने, ये x² = 4ay। देखना किस पे, इधर देखो ना, डिग्री 1 कौन है? y। और y नेगेटिव का या पॉजिटिव का? नेगेटिव का या पॉजिटिव का? नेगेटिव का। तो नेगेटिव y पर ये लेटा होता, इस तरीके का पैराबोला होता। बट चूंकि अभी अपन ने इसका वर्टेक्स, पहले वर्टेक्स इसका 0, 0 था, अपन ने इसका वर्टेक्स उठा के 4, 1 पे रख दिया है। तो ये आ जाएगा इसका नया वर्टेक्स। ओके, तो ये आपका पैराबोला बन गया ना, खत्म। इसकी एक्सिस आ जाएगी ये। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द एक्सिस। रुको यार। ओके, और थोड़ा ऊपर चले जा भाई मेरे। नहीं जाएगा वो, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ जी, तो मैं थोड़ा भटक गया था 2 सेकंड के लिए। ये एक्सिस आ जाएगी। नाउ फोकस आपका क्या आ जाएगा? पहले आवाज सही आ रही थी, अभी आ रही है बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं ना? आवाज में अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, बिकॉज मैंने माइक अभी हटा दिया है। अच्छा, तो देखो ये वर्टेक्स आ गया आपका नया। वर्टेक्स से ए डिस्टेंस आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा? कद्दू मिलेगा? नहीं नहीं, कद्दू नहीं मिलेगा, आपको फोकस मिलेगा। तो अपन ए डिस्टेंस आगे चले जाते हैं। लेट अस सर्च फॉर द फोकस। फोकस अपने को मिल जाएगा। अच्छा, मैं दावे के साथ एक चीज कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ दावे के साथ? मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि ये जो भी पॉइंट होगा, डार्क ग्रीन से लिखते हैं, ये जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली 1 होगा। सोच के देखना आप लोग। सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट 4 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है? ए डिस्टेंस आगे चले जाना है। तो ए डिस्टेंस, अच्छा ए है कितना? ए तो 4 है ना यहाँ पे। आई डिड नॉट राइट इट। ए इज इक्वल टू 4, तो 4 डिस्टेंस आगे जाएंगे अगर अपन, तो पीछे जाएंगे ना, 1 - 4 - 3 आ जाएगा। ये आपका फोकस आ जाएगा। और 4 डिस्टेंस
ऊपर भी जाएंगे तो आपको फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा, ए या 4 डिस्टेंस ऊपर तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा एल। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा 4 कॉमा 1 प्लस 4 कितना 5 आ गया। आ गया बात समझ में? तो डायरेक्ट्रिक्स भी बना सकते हैं अपन। ये बन गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स। दोनों में सेम लग रहा है ना, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 फोकस 4 माइनस 3, सब कुछ आ गया ना यार, क्या चाहिए बताओ जिंदगी में, और क्या चाहिए इंसान को। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a के बराबर होता है, 4a का वैल्यू किसके बराबर है 16 के बराबर है। नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी है ना, नेगेटिव तो बाहर ऐसे ही लगा हुआ है, तो 16 आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। वो तो मैं ऐसे ही बता सकता था क्वेश्चन चालू करने से पहले। डिग्री 2 किसके पास है 2 के पास है, तो डिग्री 1 किसके पास होगा 16, मतलब y के पास, y का कोफिशिएंट 16 खत्म, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 16 आ गया। लेट अस मूव फॉरवर्ड, we'll do a few more questions. देखो the parametric equation of a parabola, the parametric equation of a parabola is x is equal to t square plus 1, y is equal to 2t plus 1. Find the equation of directrix. Find the equation of directrix. Okay, the parametric equation of parabola is this and find the equation of directrix. अच्छा, इसमें फोकल डिस्टेंस ढूंढना था ना अपने को, फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी कॉमा क्यू। मैंने सब कुछ निकाल के छोड़ दिया, कोई बात नहीं, 2 मिनट का काम है यार, देख लो। फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी कॉमा क्यू, पी कॉमा क्यू इस पैराबोला पर रखा हुआ कोई भी पॉइंट है, मान लो ये रहा आपका पॉइंट पी कॉमा क्यू, इसका फोकल डिस्टेंस अगर अपने को निकालना है तो अपने को इसकी दूरी फोकस से निकालनी है। आई मीन पिंक कलर ले लूँ क्या, चलो पिंक कलर ले लेते हैं। तो मेरे को ये दूरी निकालनी है, बट ये दूरियां तो हम निकाल नहीं सकते है ना, हम लेकिन ये दूरी जरूर निकाल सकते हैं। ऐसे तो आप वो दूरी भी निकाल सकते हो, लेकिन ज्यादा मेहनत लगेगी ना उसमें, इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना है। मुझे ये बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है, a लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पहले से लिखा हुआ है, ये वाला डिस्टेंस 4 के बराबर है और ये वाला डिस्टेंस q के बराबर होगा। नहीं, q के बराबर नहीं होगा, एक्चुअल में थोड़ा सा फर्क आएगा, देख लेते हैं अपन है ना। व्हाट आई वाज थिंकिंग कि ये वाला जो दूरी है ना, ये वाला दूरी जो है वो q के बराबर है, दूसरा दूरी, एंड ये वाला दूरी जो है वो 1 के बराबर है। दिख रहा है आपको, तीनों डिस्टेंस को जोड़ दो यार, खत्म। इतना कॉमन सेंस तो अपन लगा ही सकते हैं। तो फोकल रेडियस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस क्यू, दिस इज 5 प्लस क्यू। अब कुछ लोगों को ये भी समझ नहीं आया होगा कि सर ये क्यू कैसे, भाई मेरे ये जो ब्लू वाली लाइन है ना वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थी आपकी, ये ओरिजिनल एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस थी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से सब कुछ मेजर करेंगे ना अपन, ओरिजिन शिफ्ट हो गया लेकिन मेजरमेंट वहीं से करो ना, क्या दिक्कत है। तो आप ये वाला पॉइंट जो है इसको देख लो, एक्स एक्सिस इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है क्यों, तो एक्स एक्सिस का ये क्यू डिस्टेंस नीचे है और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो ये 1 यूनिट ऊपर होगा। और ये तो अपन पहले ही बता चुके हैं कि ये 4 यूनिट होता है, क्योंकि उतना ही वर्टेक्स से 4 यूनिट्स पीछे डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला इज दिस। लेट अस मूव फॉरवर्ड। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको कभी भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए, इक्वेशन चाहिए आपको पैरामीट्रिक की मदद से, तो ऑलवेज एलिमिनेट द पैरामीटर। कल ही मैंने आपको लिखवाया था, ऑलवेज एलिमिनेट द पैरामीटर,
ऑलवेज एलिमिनेट द पैरामीटर, पैरामीटर एलिमिनेट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा जो भी होगा। तो जैसे यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस वन और टू टी प्लस वन है ना, लेट अस ट्राई टू डू समथिंग। यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन और y इज इक्वल टू टू टी प्लस वन। तो मैं क्या करता हूँ, y माइनस वन बाई टू, ये हो जाएगा t का वैल्यू। इसको एलिमिनेट करना है तो मैं दूसरी इक्वेशन में डाल देता हूँ, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन, तो y माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, टी स्क्वायर की जगह ये डाल दिया मैंने प्लस वन, तो ये आ जाएगा x माइनस वन और ये 4 है, दिस इज इक्वल टू y माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये ऐसा आ गया। बेसिकली विल गेट द इक्वेशन लाइक y माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस वन। क्या ये इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। कंपैरिजन करेंगे तो आपको a का वैल्यू 1 दिखाई देगा, लेटेस्ट रेक्टम दिखाई देगा आपको 4 के बराबर, बट आपको जो पूछा था दैट वाज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस वाज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ओके 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 ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना, तो लेट अस फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। आमतौर पर वर्टेक्स, ये जो लाल वाला पैराबोला रेड वाला, इसका वर्टेक्स कहाँ पर पाया जाता है? ये रेड वाले पैराबोला का वर्टेक्स जो है 0 0 पर पाया जाता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज द मोस्ट फेमस पैराबोला, दिस वन है ना, एक्स एक्सिस पर लेटा हुआ, और एक्स एक्सिस पर लेटा हुआ है अगर ये, तो अभी वर्टेक्स, नया वर्टेक्स कहाँ पर चला गया इसका? नया वर्टेक्स चला गया है 1,1 पे। ठीक है, 1,1 पे चला गया। तो पहले वर्टेक्स आपका 0,0 पे था, अब अपन 1,1 पे ले जाना चाह रहे हैं वर्टेक्स को। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द न्यू वर्टेक्स, और आपका पैराबोला अभी भी ऐसा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी नई एक्सिस पैराबोला की। ठीक है, न्यू एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगी ये। और नया वर्टेक्स 1,1 हो जाएगा। फोकस कहाँ पर पाया जाएगा? फोकस पाया जाएगा इधर। तो आप क्या करेंगे कि a का वैल्यू लिखेंगे, a का वैल्यू आ जाएगा 1 के बराबर, तो आप यहाँ से a डिस्टेंस आगे जाओगे तो फोकस मिलता है, तो 1 डिस्टेंस आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 2,1, दिस इज गोइंग टू बी द फोकस। हालांकि फोकस पूछा नहीं है, बट मैंने ऐसे ही बना दिया स्टाइल मारने के लिए। वर्टेक्स से आप 1 डिस्टेंस पीछे चले जाओ, तो 1 डिस्टेंस अगर आप पीछे जाओगे वर्टेक्स से तो क्या मिलेगा आपको? 1 माइनस वन। क्या होता है 1 माइनस वन? 0 होता है। ओ माय गॉड, तो 0,1। ठीक है, मैं थोड़ा सा सिमेट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। तो 1 डिस्टेंस पीछे चले जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1,1, ये हो गया वर्टेक्स, और एक यूनिट पीछे चल गया तो आपको 0,1 मिल जाएगा। 0,1 क्या होता है आप समझते हैं हर कोई? ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर 0,1 है तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। है ना, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, सॉरी मैंने 1 बोल दिया था ना गलती से, 0 आ जाएगा ना, x इज इक्वल टू 0। ऊपर वाले में फॉर्मूला से डिस्टेंस, फॉर्मूले से क्यों करना है जब अपना सीधे आ रहा है? तो आपका नहीं आ रहा फॉर्मूले से, मैं तो कभी प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको करना है तो कर लो ना, p माइनस 4 का होल स्क्वायर। वो तो यार देखो फंस जाओगे, फिर आप क्यों फंस जाओगे? फॉर्मूले से फाइंड कर ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि आप p की जगह क्या रखोगे? फिर p से फंस जाओगे ना आप, फिर आपका p और q के टर्म्स आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस इन टर्म्स ऑफ q, या ऑप्शन में ही मैं आपको सिर्फ q 5 प्लस q देता हूँ, p देता ही नहीं हूँ, तो फिर क्या करोगे आप? है ना, एक मिनट, फिर भी मैं सोच रहा हूँ,
इंसानियत के नाते मैं एक बार और सोच के देख रहा हूँ कि व्हाट कुड हैव बीन डन हियर। मत करो डिस्टेंस से, मेरे को तो नहीं लगता कि डिस्टेंस से इतनी आसानी से आ जाएगा। हाँ लिखिए। डायरेक्ट्रिक्स से? अच्छा, अरे यार तुम ना आजकल बहुत डिमांड कर रहे हो मुझसे, और जबकि आपको ये पता है कि ये इक्वेशन क्या है डायरेक्ट्रिक्स की, y माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो पॉइंट p कॉमा q को रख दो, देखो कैसे रखेंगे। x की जगह p, x तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, y की जगह आप क्या रखो, q, है ना। माइनस फाइव, आपका q माइनस फाइव आ रहा है, ऐसा हो जा रहा है क्या आपके साथ? ठीक है, अपॉन वन आ जाएगा, तो मॉड q माइनस फाइव आ रहा है ना आपका। अच्छा, हम लोग यहाँ पर भी मॉड लगा सकते थे वैसे तो, वो तो खैर ऐसा कोई, दिस इज नॉट अ वेरी बिग स्टेप, क्योंकि अब डिस्टेंस अपने को पता नहीं कि पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, वी डोंट नो। मान लो q का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो 5 माइनस क्यू आ जाएगा, है ना। और q का वैल्यू नेगेटिव हुआ लेकिन बड़ा नेगेटिव हो, मतलब मान लो माइनस टेन हो गया, मान लो जस्ट ऐसे ही, तो q का वैल्यू अगर माइनस टेन हुआ तो इक्वेशन आपकी नेगेटिव आ जाएगी ना, तो टेन माइनस क्यू मॉड इसलिए लेते हैं अपन। तो बेसिकली वही चीज़ हो रही मेरे ख्याल से, है ना। आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो होगी 4,1 है ना, रुक जाओ एक मिनट मैं थोड़ा सोच लेता हूँ ना। 5 y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 मतलब y माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, और इस पर अपन ने अगर p कॉमा क्यू रखा तो q माइनस फाइव आ जाएगा। आपके साथ ये हो रहा है ना, कोई बात नहीं यार, है ना, कोई बात नहीं। बेसिकली जो मैंने आपको अभी समझाया ना यहाँ मॉड वाला पंगा, इट एक्चुअली डिपेंड्स कि q का वैल्यू क्या है। q यहाँ पे थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है, अपने को पता ही नहीं कि q एग्जैक्टली क्या है। तो q माइनस फाइव किस केस में आएगा, वो उस केस में आएगा जब आपका q नेगेटिव आ जाए, सिंपल इज दैट। मॉड तो यहाँ पे भी लगेगा, तो 5 माइनस क्यू या q माइनस फाइव बोले, वो अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो गया एक बात। अभी अभी q डिस्टेंस है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, वी विल जस्ट पुट अ मॉडुलस ओवर हियर, और q की जगह आप क्या कर दो, q कैन बी एनी रियल नंबर, q इज अ रियल नंबर लिख दो। तो क्या हो जाएगा ना कि अब आप q कहीं पे भी रखें, इसका आप टेंशन मत लो अद्वैत। मैंने q को नीचे रखा है ना, कुछ सोच के थोड़ी रखा है मैंने। अगर मैं ऊपर रखता तो कुछ और आंसर आता, आई नो दैट, बट अगर मैं ऊपर रखता q का वैल्यू तो डेफिनेटली q का वैल्यू पॉजिटिव आता ना, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव पुट करते कुछ। बात समझ में आ रही है आपको? और जब q का वैल्यू नीचे आएगा x एक्सेस के, तो अपने आप ये नेगेटिव आ जाएगा, तो जब नेगेटिव आएगा तो 5 माइनस क्यू हो जाएगा, और जब पॉजिटिव आएगा तो 5 प्लस क्यू हो जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका टेंशन मत लो, मॉड सब संभाल लेगा, और 5 प्लस क्यू भी अपने आप संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऊपर लेता तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस देखो, 4 प्लस इतू सा डिस्टेंस हो जाता ना, ये इतना सा डिस्टेंस क्या हो जाता, फिर 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू। पता नहीं ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी या नहीं, बट मैं कोशिश करता हूँ। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 1 लिखा है ना मैंने यहाँ पे, 1 है। कैसे बनाया था, अरे भाई कॉमन सेंस, ये y कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 ही आएगा। ये पूरा डिस्टेंस 1 है, और ये पॉइंट अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट p कॉमा q हो जाता तो ये वाला डिस्टेंस q हो जाएगा, है ना। अरे भाई x एक्सिस से दूरी जो होती है वही तो y कोऑर्डिनेट होता है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू। तो आपका डिस्टेंस तब आ जाएगा 1 माइनस क्यू प्लस ए, दैट इज 4, तो 5 माइनस क्यू आ जाएगा। तो अगर पॉइंट x एक्सिस के ऊपर हुआ तो 5 माइनस क्यू आएगा, और नीचे हुआ तो 5 प्लस क्यू आ जाएगा। आप टेंशन मत लो, अपने आप आंसर आपका मैच हो जाएगा, मॉड लगा दो आपको। यस, ऐसी सिचुएशन में आपको कंडीशन देंगे, और कंडीशन नहीं भी देंगे तो आपको ऑप्शन में मॉड लगा के दे देगा, वो नहीं बताएगा कुछ, आपको ऑप्शन में 5 प्लस क्यू लिख के मॉड लगा के बोल देगा, आप तुम सोचते जाओ खुद से,
क्यू नेगेटिव हुआ तो 5 माइनस क्यू, क्यू पॉजिटिव हुआ तो 5 प्लस क्यू, कोई टेंशन की बात ही नहीं है ना। और अगर ओवरऑल आंसर नेगेटिव आया तो मॉड बाहर है ही, तो आपको वो कोई एक्सप्लेनेशन वो नहीं करता है क्वेश्चन देने वाला, वो सिर्फ 5 प्लस क्यू मॉड दे देगा कोई ऑप्शन में, आपको वो टिक करना ही पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए द वैल्यू ऑफ p such that the vertex of parabola y square is equal to, या y is equal to x square plus 2px plus 13 is 4 units above the x axis। ठीक है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि ऐसा वो बता ही देता कि q इज पॉजिटिव, है ना, अगर वो बता देता q पॉजिटिव तो आप बोल देते x एक्सिस के ऊपर रहेगा, हो सकता है ना क्वेश्चन में आपको दे दे सच दैट q इज ग्रेटर देन 0, ऐसा या q नेगेटिव होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि x एक्सिस के ऊपर है या नीचे, आपको क्वेश्चन क्लियरली दिया जाएगा, आप उसका लोड मत लो, इतना लोड मत लो यार, कंसेप्ट समझ में आ गया, और क्या चाहिए आपको। द गिवन पैराबोला y is equal to x square plus 2px plus 13, इसका वर्टेक्स जो है वो 4 यूनिट अबव द x एक्सिस हो, है ना, तो इसका वर्टेक्स देखिए, पहली बात तो ये पैराबोला क्या है, y is equal to x square plus 2px plus 13, तो ये आ जाएगा y is equal to x plus p का होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस 13, तो 13 माइनस p स्क्वायर लिख देता हूँ मैं ना, तो कैसे लिखेंगे, ये 13 माइनस पी स्क्वायर जो है ना, ये 13 माइनस पी स्क्वायर जो है इसको मैं 2 मिनट के लिए एम फॉर मंकी बोल देता हूँ ना, मसाला मसाला बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचेगा अपने पास, हमारे पास बचेगा y माइनस मसाला इज इक्वल टू x प्लस पी का होल स्क्वायर। अद्वैत तुम एक्चुअल में तुम्हारा फॉर्मूला क्या रहा था, 5 माइनस क्यू, फॉर्मूले से 5 माइनस क्यू, मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या है आपका कमेंट, ये है कि नेगेटिव हुआ तो डिस्टेंस ज्यादा आना चाहिए लॉजिकली और पॉजिटिव में कम आएगा ना यार, आप यहाँ पे क्यू का वैल्यू नेगेटिव रखो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, अपने आप ज्यादा आएगा, फॉर्मूले से अपने आप ज्यादा आएगा। और आप अगर ये 5 प्लस क्यू बोल रहे हो कि इसमें गड़बड़ हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 माइनस क्यू लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपको क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। ये किसके जैसे दिख रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो x प्लस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस एम, ये किसके जैसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसा दिख रहा है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 4a का वैल्यू 1 आ जाएगा, अद्वैत फिर से गलत, q माइनस 5 नहीं आ रहा फॉर्मूले से, मॉड ऑफ q माइनस 5 आ रहा है ना, छोड़ दो, इतना इतना पीछे नहीं पड़ते एक क्वेश्चन के, मैंने जब आपको बता दिया है कि आपको क्लियर हो जाएगा तो आप इतना लोड क्यों ले रहे हो, है ना, ठीक है, आराम से शांति से आगे बढ़ जाओ, अपन 2 क्वेश्चन आगे निकल चुके, मैं क्या बता रहा था भूल गया मैं, हाँ इसमें क्या करना था भाई अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सच दैट द वर्टेक्स, अच्छा इसका वर्टेक्स क्या आएगा बताओ, इस वाले पैराबोला का वर्टेक्स आ जाएगा माइनस पी, देखते हैं ना वर्टेक्स, वर्टेक्स आ जाएगा माइनस पी कॉमा प्लस एम, ठीक है। अच्छा मसाला क्या है वो लिख देता हूँ ना, माइनस पी कॉमा एम, एम क्या था, एम वॉज 13 माइनस पी,
ठीक है, ये आ गया आपका वर्टेक्स। आपको बोल रहा है कि वर्टेक्स एक्स एक्सिस से 4 यूनिट ऊपर हो। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स एक्सिस बना लो। वैसे तो यार देखो ये क्वेश्चन खत्म हो गया चालू होते ही। ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस, वर्टेक्स आपका जो भी है, मान लो ये वर्टेक्स है -p, 13 -p। आपको बोल रहा है कि ये वर्टेक्स जो है वो 4 यूनिट ऊपर हो एक्स एक्सिस से, मतलब ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस 4 यूनिट आ जाए। अगर ये डिस्टेंस 4 यूनिट आ गया मतलब ये वाला जो y कोऑर्डिनेट है वो 4 हो जाएगा। इसका मतलब 13 - p का वैल्यू 4 के बराबर होना चाहिए, और इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि p का वैल्यू 9 के बराबर होना चाहिए, 13 - 4। 13 - p स्क्वायर जो था, सॉरी एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा आना चाहिए था ना, p स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई बात नहीं, इसको अपन ने मंकी बोला है, p स्क्वायर ऐसा है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा +-3। ठीक है, कर दिया मैंने करेक्शन है, अगर आपने टाइप भी किया इन केस। आगे बढ़ते अपन है ना, नेक्स्ट टाइटल है आपका इक्वेशन of parabola with given focus and directrix, with given focus and directrix। ओके, मान लो आपको एक पैराबोला, देखो अभी तक अपन ने क्या दिया देखा था कि पैराबोला ऐसा होता है ना, या फिर पैराबोला ऐसा होता है, या फिर पैराबोला ऐसा होता है, या तो फिर पैराबोला ऐसे। 4 पैराबोला अपन ने देखे थे ना, काफी नॉट सो वेरी खूबसूरत डिजाइन बन जाता है। तो इन चारों पैराबोला में हमेशा वर्टेक्स आपका 0 0 पर होता था। फिर हमने ये देखा कि अगर आपने वर्टेक्स कहीं और शिफ्ट कर दिया तो पैराबोला ऐसा दिखने लगेगा। बात समझ में आ रही? लेकिन पैराबोला की जो एक्सिस थी, पैराबोला की जो एक्सिस थी ना, वो अभी तक एक्स एक्सिस से पैरेलल आ रही थी। एक्सिस पैरेलल थी एक्स एक्सिस से, या फिर वाई एक्सिस से पैरेलल थी। मान लो आपका पैराबोला ऐसे कहीं पे शिफ्ट हो गया, तो अभी भी जो एक्सिस आ रही थी वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से पैरेलल आ रही थी अब तक, है ना। व्हाट इफ एक्सिस ही तिरछी आ गई, मतलब अभी तक आपकी पैराबोला की एक्सिस इस तरह से आ रही थी। व्हाट इफ पैराबोला की एक्सिस ये ऐसी आ जाए, मतलब आपका पैराबोला ऐसा बन जाए। पैराबोला अगर ऐसा बन गया तो पैराबोला की इक्वेशन क्या आएगी, है ना, वही। तो अब अगर आपका पैराबोला की एक्सिस कोई एंगल पे आ गई एक्स एक्सिस से, तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, है ना। उसके लिए आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए आपको? फोकस पता होना चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, लेट अस से कि दैट वी नो अ पॉइंट, फोकस अपने को पता है पैराबोला का अल्फा कॉमा बीटा है, और हमको डायरेक्ट्रिक्स भी पता है। डायरेक्ट्रिक्स भी पता है, तो फोकस पता है और डायरेक्ट्रिक्स पता है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख देते हैं अपन कुछ भी ना, वही जो अपन हमेशा लेते आ रहे थे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0। अच्छा सर, पैराबोला एंगल पे नहीं होता क्या? होता है। तुम्हारा डाउट गलती से टॉपिक बन गया है। हाँ भाई, वही वाली, आपके दिमाग में जो चीज़ आएगी मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, है ना, कुछ छुपाऊंगा नहीं आपसे। क्या कर लूंगा छुपा के?
तो आप देखते जाइए बस, ठीक है। ये आ गया आपके पास लाइन और ये आ गया फोकस। मतलब अपने को पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। पैराबोला की इक्वेशन निकालनी मतलब हम एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना चाहते हैं, एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना चाहते हैं जिसका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर आएगा, तभी तो पैराबोला आएगा। पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस ताकि उसका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर आ जाए, मतलब पीएस और पीएम बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिए फॉर एनी पैराबोला, for a parabolic curve या for a parabolic locus, for a parabolic locus, PS must be equal to PM. Okay, can we write the distance PS? लिख सकते हैं ना, h कॉमा अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट जो h कॉमा k इसको आप रख दो यहाँ पे, तो LH प्लस MK प्लस N डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, है ना। यहाँ पे मॉड आएगा, ये लिख दिया मैंने, डिस्टेंस PM। बात सही है ना। अच्छा, फिर किसी ने बोला कि यहाँ पे अंडर रूट आ रही है, मनुष्यत आ रही है। मनुष्यत को हटाने के लिए हमने क्या करा, मनुष्यत को हटाने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा, k माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे, तो अगर इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो LX प्लस MY प्लस N डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर आएगा। अच्छा, ऊपर स्क्वायर आएगा ना, वो भी लगा लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा चलो ठीक है। अब ये तो यार बहुत बड़ी इक्वेशन, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही सॉल्व करने की, बट होगा क्या ना आपके पास, जब भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आप जब भी इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक x। अच्छा जी चलो, रिप्लेसिंग h की जगह x और k की जगह y, लोकस के लास्ट स्टेप में अपन ऐसे ही करते हैं। तो आगे आपका लोकस, लोकस के आगे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एक्स वाई ही लिखा है, वैसे तो आप एच के लिख दे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। थोड़ा सा खतरनाक दिखेगा ना, डरना नहीं, कोई भी डरेगा नहीं, बहुत मारूंगा मैं। हाँ जी, देखिए अगर अपन इसको एक्सपैंड करेंगे तो बहुत बड़ा सा कोई टर्म आएगा, उस टर्म में एक्स स्क्वायर तो मिलेगा ही मिलेगा, तो मैं ना उसको ए एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर भी मिलेगा यहाँ से, और उसका कुछ कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर मिलेगा, उसका कुछ कोफिशिएंट आएगा, वाई स्क्वायर मिलेगा, उसका भी कुछ कोफिशिएंट आएगा, और एक्स वाई मिलेगा। देखो ना यहाँ से, जब आप इसको इसको खोलोगे इसको खोलोगे तो यहाँ से आपको एक्स वाई का टर्म मिलेगा, दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab करने पे क्या आएगा, 2lm एक्स वाई, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो अपने को एक्स वाई भी मिलेगा, उसका भी कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट मिलेगा, सब एडेड रहेंगे, वी डोंट नो कि कोएफिशिएंट क्या आएगा। ए एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इस टाइप का कुछ बनेगा, प्लस 2gx जैसा कुछ बनेगा। तो x का एक टर्म आएगा, उसका कुछ कोएफिशिएंट होगा, y का कुछ टर्म आएगा, उसका कुछ कोएफिशिएंट होगा, और एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मान लेते, जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा वो a आएगा। आपने वो क्या करना है, एग्जैक्टली क्या आ रहा है उससे, हमको थोड़ी ना करना, हमको तो बस ये पता करना है कि इक्वेशन किस फैशन की बन रही है, इस फैशन की बन रही है इक्वेशन, है ना। आपकी जो भी इक्वेशन आ रही है वो इस तरह की आ रही है, एक्स स्क्वायर, मान लो ये एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है वो 2h आ जाएगा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट b मान लेते, ताकि अपना स्टैंडर्ड जैसा शक्ल भी दिखने लगे, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक है। ये आपके सामने इक्वेशन आ गई। अरे ये तो देखी देखी इक्वेशन है यार, ये मैंने आपको लेक्चर 1 में पढ़ाते वक्त बोला भी था कि इसको अपन दोबारा काउंटर करेंगे 4th या 3rd लेक्चर में, कल ही करने वाले थे बट कल अपना क्लास हो नहीं पाया था ढंग से। तो ये बन गया आपके सामने इक्वेशन।
ऐसा कोई इक्वेशन बनेगा। अभी देखो आपने अगर लिख लिया तो अच्छी बात है, और नहीं लिखा तो और अच्छी बात है। अपन थोड़ा सा गैप रखते हैं यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार एक्सपैंड करके देख ही लेता हूँ, है ना। देखते हैं क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 अल्फा एक्स, ओके, वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम्म, 2 मिनट रुक जाओ, मैं सोच रहा हूँ कि क्या अपन जो कर रहे हैं वो सही रहेगा। अगर मैंने चलो इसको एक्सपैंड कर दिया तो अपने को कुछ मिलेगा एल एक्स एम वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2h² प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, उसी तरह की इक्वेशन मिलेगी। लेट अस कीप इट दैट वे, ओके, लेट अस कीप इट दैट वे। तो फिर यहाँ से अपन एक थ्योरी बना सकते हैं, यहाँ से एक थ्योरी बना सकते हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स any general second degree इक्वेशन। ठीक है, ये कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन कहलाएगी। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, नहीं नहीं नहीं, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब डेल्टा जीरो होता है। अभी भी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है। ठीक है, तो पहली बात तो हमने बोला कि फॉर दिस इक्वेशन टू बी ए पैराबोला। अब किसी सज्जन पुरुष ने आपको ये बताया कि फॉर दिस इक्वेशन टू बी ए पैराबोला, फॉर दिस इक्वेशन टू बी अ पैराबोला, पहली बात तो डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर भाई मेरे डेल्टा जीरो हो गया तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं बन जाएगा, ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है कि अगर इसको पैराबोला बनाना है तो डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, और कुछ कंडीशन होनी चाहिए क्या? और एक और कंडीशन होती है, और एक और कंडीशन होती है जो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ ना, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी दिया नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। एच स्क्वायर और ए बी बराबर होने चाहिए। अगर ये हो गया और ये हो गया तो आपका सेकंड डिग्री कर्व डेफिनेटली एक पैराबोला बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब एच स्क्वायर और ए बी का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, एच स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए बी। ये मैं बता सकता हूँ कि ये कहाँ से आया, बता दूंगा मैं, डोंट वरी। आपने अगर लाइन छोड़ी थी उधर तो अच्छी बात है, मैं एक्चुअल में वही चीज करना चाह रहा था, बट क्या है ना कि काफी लेंदी चला जाएगा वो। लिख तो मैं दूंगा यहाँ पे, आप डरे ना बिल्कुल भी। अच्छा, तो अपने को चलो काम की बात तो पता चल गई ना। इसका प्रूफ मैं आपको दे देता हूँ अभी। प्रूफ भी क्या ही देना है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि फॉर दिस इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ पैराबोला, फॉर दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ पैराबोला, डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए और एच स्क्वायर ए बी के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही? यहाँ तक लिखो पहले, थोड़ी सी लाइन छोड़ देना बीच में अगर आप चाहो तो। आरएचएस में होगा होगा होगा, कैंसिल होगा होगा, टेंशन ना लो आप, है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं। अमर ने जो लिखा ना कि ए एच और बी जीपी में होना चाहिए, वो भी एक काइंड ऑफ कहने का तरीका सही है, बट उतना डेप्थ में आपसे कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, डेल्टा तो जीरो नहीं होना चाहिए, वरना तो वो डेफिनेटली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ, या ऐसा बोल दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if the equation, if the equation 9x square plus 4y square
प्लस 2 लैम्डा एक्स वाई प्लस 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 represents a parabola. ठीक है, देखते फॉर एनी सेकेंड डिग्री कर्व मैं लिख रहा हूँ ना एक्सप्लेनेशन फॉर एनी सेकेंड डिग्री कर्व टू रिप्रेजेंट ए पैराबोला. पहली बात तो आपका डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए और दूसरी बात एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी के बराबर होना चाहिए, है ना. इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा, नहीं भी दूंगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, एक्चुअल में इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए मेरे को बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो मैं अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि आपको बता भी दूंगा तो फिर कुछ खास फायदा नहीं होगा उससे. ऐसा नहीं होगा कि नहीं सर मज़ा आ गया, वो मज़ा नहीं आएगा. इसलिए अभी इसको अपन होल्ड पे रखते हैं. एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी के बराबर होना चाहिए. मैं आपको चलो एक वर्बल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि जब भी अपन इसको इस पर्टिकुलर चीज़ को पूरा खोलोगे ना तो आपको नजर आएगा कि एल एच एस आर एच एस में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. तो परफेक्ट स्क्वायर सेकेंड डिग्री टर्म्स में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये वैल्यू मतलब एच स्क्वायर और ए बी को बराबर होना पड़ेगा, ऐसा अपने को कंक्लूजन मिल जाता है. वी कैन अवॉइड दैट. फॉर एनी सेकंड डिग्री कर्व टू रिप्रेजेंट अ पैराबोला ये होना चाहिए. अब डेल्टा जीरो होना चाहिए, तो डेल्टा का वैल्यू तो अपने को पता ही है क्या होता है. ठीक है, पहली बात तो आप एच का वैल्यू बताओ मेरे को क्या आएगा. एच का वैल्यू आ जाएगा 2hxy मतलब लैम्डा. ए का वैल्यू आ जाएगा 9 और बी का वैल्यू आ जाएगा 4. तो मेरे ख्याल से लैम्डा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 36. तो लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू आइदर +6 और -6. लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, आपको डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो भी करना पड़ेगा, है ना. डेल्टा शुड ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो आप डेल्टा चेक कर सकते हो ना. आपको तो देखो मैंने सिखाया डेल्टा होता क्या है. ए बी सी एफ जी एच. ठीक है, ये हो जाएगा आपका डेल्टा. ये आप चेक कर लो खुद से प्लीज, है ना. आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये नॉट जीरो आएगा. ये आप खुद से चेक कर सकते हो ना. जस्ट पुट एंड चेक योर सेल्फ. जस्ट पुट वैल्यूज एंड चेक योर सेल्फ. डेल्टा नॉट जीरो ही आएगा. तो आपका डेल्टा नॉट जीरो आया है, लैम्डा +-6 आया. वी कैन डू दैट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ parabola having focus at 1, 1 and vertex at 3 -3, -3. ठीक है, find the equation of parabola having focus at 1, 1 and vertex at -3, 3. तो आप आराम से निकाल सकते हो बेटे, कुछ भी मत रटो. एक कंसेप्ट भी मैंने आपको रटने को बोला कि अभी तक नहीं बोला, बस मैंने हाँ चलो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा जो कि इवेंचुअली आप भूल जाओगे कि पैराबोला कोई भी सेकंड डिग्री कर्व अगर पैराबोला के बराबर होना चाहता है, पैराबोला होना चाहता है, तो उसका डेल्टा तो नॉट जीरो होना ही चाहिए, अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. और एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी के बराबर होना चाहिए. बस अपने ये याद रखा है अभी फिलहाल. अदरवाइज वी हैव डन एवरीथिंग फाइन, है ना. फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग फोकस एट 1, 1. तो फोकस कहाँ पर है, 1, 1 पर है. यहाँ कहीं फोकस होगा आपका. और वर्टेक्स -3, 3 पर है, तो इधर कहीं वर्टेक्स है. ठीक है,
तो ये वर्टेक्स लिख देता हूँ मैं, 3 -3 अच्छा, फोकस और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली कोई ना कोई लाइन होगी जिसको अपन एक्सिस कहते हैं। फोकस और वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक्सिस ऑफ पैराबोला मिल जाएगा। अच्छा, एक्सिस ऑफ पैराबोला तो चलो मिल ही जाएगा, पैराबोला भी मिल गया मेरे को। तो सोचो, ये वर्टेक्स है ना, दिस इज द पैराबोला, एंड इफ दिस इज द पैराबोला, अपने को डायरेक्ट्रिक्स निकालना है शायद। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा रुको जरा, अगर मेरा डायरेक्ट्रिक्स आ गया तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, कोई भी पॉइंट पी का लोकस निकालना है, पॉइंट पी का लोकस निकालेंगे सच दैट उसका डिस्टेंस फोकस से और उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से बराबर है ना। तो लेट अस ड्रॉ अ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स से उसका डिस्टेंस बराबर आना चाहिए, और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से अभी दिख नहीं रहा है बराबर, लेकिन आप लोग समझदार हो, समझ जाना कि बराबर आ रहा होगा। ओके, ये दिख नहीं रहा है फोटो से कि पी एस और पी एम बराबर होंगे, तो हम पहले डायरेक्ट्रिक्स निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत ईजी है डायरेक्ट्रिक्स निकालना। कैसे निकालेंगे डायरेक्ट्रिक्स, कोई भी मुझे बताना चाहेगा, एनीवन, या कोई मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ही बताना चाहेगा। ये इक्वेशन तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स है, सोच के देखो, क्योंकि लफड़ा कॉमा लफड़ा, लफड़ा कॉमा लफड़ा, ये दो पॉइंट लाई कर रहे हैं इस लाइन पर, तो डेफिनेटली आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, अगर ये y इज इक्वल टू एक्स है तो इसका स्लोप कितना है बेटा, इसका स्लोप है 1। इसका स्लोप अगर 1 है, चलो आप इसको ना ढंग से लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी लिख दूंगा मैं। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस वाई का उल्टा कर देंगे अपन ना, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस म्यू, ऐसा लिख देता हूँ। वेट अ सेकेंड, वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो तुम? हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, मेरे पास दो तरीके, अभी सुनना ध्यान से ना, बहुत अच्छे तरीके मेरे पास। पहला तरीका अपन पैरामेट्रिक फॉर्म से कर सकते हैं। ये वर्टेक्स पता है, इससे अपन 45 डिग्री पीछे जाएंगे अगर ए डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस तो इसके बराबर होगा, तो ए डिस्टेंस तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल चुका हूँ मनी मन में। कैसे, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32, 32 का अंडर रूट, ये वाला डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट 32, तो ये वाला डिस्टेंस भी अंडर रूट 32 होगा। तो पैरामेट्रिक से मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला पॉइंट लिख सकता हूँ, क्या करते हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1/√2। भाई मेरे थीटा क्या होता था, ये जो लाइन है इसका स्लोप होता था, तो पैरामेट्रिक से आप क्या कर सकते हो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया तो फिर दैट इज नॉट अ बिग डील। दूसरा आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको, ये जो आपकी ब्लू वाली लाइन है, ये वाली लाइन है जो ब्लू वाली, ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, मतलब इस पर कोई भी पॉइंट लफड़ा कॉमा लफड़ा टाइप का होगा, समझ में आ रहा है? तो मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल दो ना, क्या दिक्कत है लफड़े का वैल्यू, लफड़ा। अच्छा, ये मिड पॉइंट होगा ना वर्टेक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को अपन एल बोलते ही ना, कुछ और बोल देता हूँ इसको, अल्फा कॉमा अल्फा, ये तो एल और फोकस का मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स, क्योंकि भाई यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस बराबर है, तो मिड पॉइंट ही तो हुआ, तो आप मिड पॉइंट थ्योरम लगा लो। ठीक है, पैरामेट्रिक से भी कर सकते हो, मिड पॉइंट से भी कर सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे कि अल्फा प्लस 1/2 ये -3 के बराबर होना चाहिए, मिड पॉइंट के बराबर, तो -6 -1 -7 आ जाएगा अल्फा, बस। तो 7 कॉमा -7 कॉमा -7, ये आ गया आपके पास फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये आ गया आपके पास फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो अब मैं डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आराम से निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा बताओ, आराम से, पॉइंट पता है भाई, मेरे पॉइंट पता है, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, देखो ना, ये वाली लाइन का स्लोप कितना है, ये वाली लाइन का स्लोप है 1, इसका स्लोप है 1, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1, और पॉइंट पता है अपने को -7,7, तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, तो y प्लस 7 इज इक्वल टू -x माइनस 7, तो आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई प्लस 14 इज इक्वल टू 0। पहले मैं म्यू से कर रहा था, वो भी कोई गलत तरीका थोड़ी था। तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, अब अपन आराम से लोकस निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो आप निकाल ही लोगे ना, पी एस इज इक्वल टू पी एम।
for equation of parabola, PS must be equal to PM. तो PS क्या हो जाएगा, h कॉमा k का 1, 1 से डिस्टेंस, तो h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। और ये डायरेक्ट्रिक्स पर आप h कॉमा k रख दो, तो h प्लस k प्लस 14 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2। ये सब बेसिक फॉर्मूले तो आपको पता होने ही चाहिए, ये पता नहीं तो वैसे भी अपन कुछ नहीं कर सकते। आगे दिस इज द आंसर, इसको एलाबोरेट कर लो आप आराम से, है ना। टेक योर टाइम एंड एलाबोरेट इट, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। तो देखो आप h की जगह x डाल दो और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, k की जगह y डाल दो, x प्लस वाई प्लस 14, है ना, इसका स्क्वायर आ जाएगा अपॉन रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2। बस इसको आप एक्सपैंड कर लो, अच्छे से कर लोगे ना एक्सपैंड, कोई दिक्कत तो नहीं है कि मैं करके बताऊं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, सॉरी नॉट प्लस, यहाँ पे 2 2 आ जाएगा हर जगह, 2 2 4, क्यों आ जाएगा, क्योंकि 2 जो नीचे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फोर, हाँ ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये कुछ और आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। इसको आप रीअरेंज कर लेना, आपका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 28x माइनस 32x, अच्छा ये 2hxy भी तो लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 32x और माइनस 32y, 2 प्लस 2 4, और इधर आ जाएगा 192 नेगेटिव का, ये आ जाएगी आपकी पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये, अच्छा क्वेश्चन था। डेफिनेटली आपको ये जेईई में पूछा जा सकता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट लिखेंगे अपन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to the parabola। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला, एकदम सर्कल की तरह है वो, एकदम सर्कल की तरह है। अगर आपके पास सामने कोई भी पैराबोला है, फॉर एनी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देखो मैं टिप्स आपको अगर दूंगा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, तो इसको आप माइनस कर लेना है। आर्या सही कह रही है,
ऑनलाइन पढ़ाई के लिए देखो, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आप लोगों को कि आप अकेले नहीं हो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो। पूरा हिंदुस्तान अभी ऑनलाइन पढ़ रहा है, और इसका अपने को एडवांटेज क्या मिलेगा ना कि पेपर आसान आएगा। तो पेपर आसान आएगा तो फोड़ फाड़ी मचा दो ना यार, क्या दिक्कत है। ऑनलाइन अपना कुछ दिन चलेगा अभी, बट कुछ दिन बाद ऑफलाइन चालू हो जाएगा, इसका भी भरोसा है हमें। ठीक है, तो जितने दिन ऑनलाइन है उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना, सबसे बड़ा कि आपको बार बार क्लास आना नहीं पड़ रहा है और जाना नहीं पड़ रहा है, आपका टाइम बहुत सेव हो रहा है ना, यू कैन सेव योर टाइम्स। चलिए, तो सर्कल में क्या होता था मैं आपको याद दिला देता हूँ। कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर होता था तो अपन क्या बोलते थे, उसका S1 नेगेटिव होना चाहिए। ऑन द सर्कल होता था तो S1 जीरो होना चाहिए, और आउटसाइड द सर्कल में S1 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए था। ये अपन ने सर्कल में पढ़ा था। S1 क्या होता था, मैं नहीं बताऊंगा, हाँ मैं बता बता के थक चुका हूँ। S1 मतलब होता है पॉइंट को आप सर्कल पर रख दो, जो नंबर आएगा वो S1 है। अच्छा, सेम कंसेप्ट पैराबोला पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ये कंसेप्ट जो है सेम एज सर्कल्स। ठीक है, मेरे प्रेडिक्शन से मुझे लगता है कि जून या फिर जुलाई के आसपास हमारी ऑफलाइन चालू होगी। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग में चला गया है तो वी कैन कम बैक एंड यू नो कंपेयर। जून जुलाई मेरे को लगता है, ऐसा मेरे को लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि केसेस काफ़ी आ रहे हैं ना। कल भी 2500 केस आए थे पुणे में, दैट इज़ बिग, वेरी ह्यूज। तो सेम है सर्कल, मतलब अगर S1 नेगेटिव हुआ तो आपका पॉइंट जो है, पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। चलो मैं एक काम करता हूँ, पूरा अच्छे से लिखवा ही देता हूँ आपको। मैं शॉर्ट में लिखवाने का सोच रहा था। फॉर एनी पॉइंट to lie inside the circle, for any point px1 y1 to lie inside a parabola, या ऐसा लिख लो थोड़ा सा, है ना यार, थोड़ा सा कॉपरेट करो, अंग्रेजी की बात है। हाँ, मैं क्या लिखवा रहा था, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला लिख लो, अ पैराबोला can be decided by S1। ठीक है, so if S1 is equal to 0, या तो if S1 is less than 0, point P lies inside the parabola। अगर S1 equals to 0 आ गया तो it implies point P lies on the parabola, और अगर S1 greater than 0 आ गया तो point P lies outside the parabola। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है ना यार। हो सकता है चार खूबसूरत इक्वेशन में से कुछ हो सकता है कि वर्टेक्स शिफ्ट करने के बाद जो इक्वेशन आता है वो वाला हो, या हो सकता है कि टिल्टेड पैराबोला हो। टिल्टेड पैराबोला भी मैंने पढ़ा दिया आपको कि कैसे निकालना होता है। आपको बस पी एस इज इक्वल टू पी एम लगाना है, बस ये वाला कंसेप्ट लगाना है हमेशा। तो कोई भी पैराबोला हो, आप S1 का वैल्यू निकालेंगे, आपको मिल जाएगा पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट। तो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट position of the point P1, 3 with respect to
the parabola y square is equal to 4x and x square is equal to 8y। दोनों से देख लो है ना, दोनों पॉइंट्स के लिए अपन चेक कर लेते हैं। हाँ, अब देखो इनसाइड और आउटसाइड वाली बात जो है इसमें थोड़ा सा एम्बिगियस होता है। एम्बिगियस मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एम्बिगियस मतलब कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है। इसको कहते हैं अपन एम्बिग्यूटी, है ना, या फिर कभी गलत लगेगा कभी सही लगेगा। तो मान लो हमारे पास कोई पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला बना लेता हूँ। तो पैराबोला वैसे भी क्लोज्ड फिगर नहीं है ना, तो ये चीज़ डिफाइन कर पाना कि पॉइंट अंदर होगा या बाहर होगा वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये पैराबोला इन्फिनिटी तक जाएगा। तो पैराबोला की बाउंड्री के अंदर का रीजन अपन उसको क्या बोलेंगे, इनसाइड बोलेंगे, और बाहर वाला रीजन हो जाएगा आउटसाइड द पैराबोला। ठीक है, बाहर वाला रीजन हो जाएगा आउटसाइड द पैराबोला। ये वाला, ये पूरा जो बाहर वाला रीजन है आउटसाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि क्लोज्ड फिगर नहीं ना, सर्कल में तो क्लियरली पता चल जा रहा था कि अंदर बाहर क्या होता है, इसमें नहीं पता चलता है। तो आप बोल दो कि ये तो खैर जो भी पॉइंट इस रीजन में आता है, ये वाले रीजन में, तो वो इनसाइड कहलाएगा, और इसके बाहर आता है तो आउटसाइड कहलाएगा। अभी ये पॉइंट इनसाइड है आउटसाइड है अपने को चेक करना है। तो पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इस पे अपन ये पॉइंट को रख देंगे, पॉइंट को रख देंगे तो S1 क्या आएगा, S1 आएगा अपने पास 9 माइनस 4 दैट इज 5। ये आ गया S1। क्या S1 पॉजिटिव आया? यस पॉजिटिव आया। तो आप क्या बोल दोगे कि पॉइंट लाइज आउटसाइड द पैराबोला। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 0। आप पुट करो इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 3 = 24, ये आ गया आपके सामने -23। ये आ गया S1। पॉइंट को पुट करना है, S1 आ जाता है, कोई भी पैराबोला। नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स इनसाइड। कुछ गड़बड़ करा क्या मैंने यहाँ पे? 4 सब कुछ सही है ना? और यहाँ पे x की जगह मैंने क्या करा है, 1 रखा है, और y की जगह 8 × 3 24। आई थिंक सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक आउटसाइड एक इनसाइड है। देखिए द पॉइंट a, 2a विवेक एंड एवरीवन डिग्री 2 वाले टर्म को आप पहले लिखे है ना, यहाँ पे लिख लो, राइट द डिग्री 2 टर्म, लिखिए नोट। फर्स्ट पहले आप डिग्री 2 वाले टर्म को लिखिए, वरना फिर हमेशा आप वही गड़बड़ करोगे। कायदे से इक्वेशन में डिग्री सेकंड वाला टर्म पहले होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे y माइनस 8x स्क्वायर या 8y माइनस एक्स स्क्वायर थोड़ी लिखा है। द पॉइंट इज in the interior region bounded by the parabola। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। and the double ordinate through focus, then find the values, then find the range of a।
The point lies in the interior region bounded by the parabola. And the double ordinate through focus. अच्छा, डबल ऑर्डिनेट याद है आपको क्या होता था? भूल गए होंगे, हर कोई भूल गया होगा। डेफिनेशन देखो पलट के जल्दी से। ये पैराबोला में 2 मिनट में बना सकता हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। देखिए भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू मतलब a का वैल्यू क्या हो गया आपके सामने 4, और वर्टेक्स इसमें कहाँ पर आ जाएगा 0,0 पर। सबसे पहले वर्टेक्स को लोकेट करने की आदत है मेरी बचपन से, ठीक है। तो अगर मैंने वर्टेक्स को लोकेट कर लिया तो पैराबोला भी लोकेट हो गया है। ये बन गया आपका पैराबोला, ठीक है। 0,0 पर इसका वर्टेक्स है। अब 4,0 पर इसका फोकस है, और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा -4,0 पर, है ना। ये आ जाएगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अभी अपन क्या करेंगे, ओके। डबल ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है मैं आपको याद दिला देता हूँ। डबल ऑर्डिनेट मतलब एक ऐसा फोकस होता है, एक ऐसा फोकल लेंथ होता है जो कि परपेंडिकुलर हो। जैसे ये परपेंडिकुलर है किसके, एक्सिस के। तो ये भी हो गया आपका डबल ऑर्डिनेट, ये भी डबल ऑर्डिनेट। ये सारे परपेंडिकुलर है, तो इनफाइनाइट डबल ऑर्डिनेट बनते हैं। लेकिन आपको बोला है ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास हो रहा है। तो दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ परपेंडिकुलर कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। इसको अपन प्यार से लेटस रेक्टम कहते थे, है ना। तो ये लेटस रेक्टम है, LR। तो वो LR की बात कर रहा है। तो आपका LR क्या हो जाएगा, LR की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -4, है ना। ये हो जाएगी LR की इक्वेशन। आपको बोल रहा है कि पॉइंट जो है इसके अंदर रहना चाहिए, पॉइंट इसके अंदर रहना चाहिए। तो पहली बात तो कंडीशन नंबर 1 शुड बी कि पॉइंट शुड बी इनसाइड द पैराबोला, पॉइंट शुड बी इनसाइड द पैराबोला। पॉइंट पैराबोला के अंदर तो होना ही चाहिए, एंड एट द सेम टाइम, अंदर तो होना ही चाहिए, और ये वाला पॉइंट जो है वो इस लाल वाली लाइन के भी इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट शुड lie to the left of latest rectum, that is x minus 4 is equal to 0, ठीक है। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। ऊपर वाली कंडीशन के लिए अपन क्या लगाएंगे कि आपका S1 नेगेटिव आना चाहिए, है ना। सिंपल सी बात, अंदर आ गया। आप अंदर तो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको इसको और अंदर लाना है, ये लाइन के भी अंदर लाना है, तो अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट शुड लाई टू द लेफ्ट, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो अंदर भी आ गया और लेफ्ट भी आ गया, तो दोनों का कॉमन रीजन कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो आप S1 नेगेटिव वाली कंडीशन लगाएंगे, और जो आपका पॉइंट है ये P, ये क्या है, A,2A, ये लेफ्ट में लाया करना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये वाला पॉइंट तो लेंगे ही लेंगे, और एक ओरिजिन को ले लेते हैं, ओरिजिन को, है ना। पॉइंट ओरिजिन और P दोनों सेम साइड कर देता हूँ मैं, सोचो ना, सही है क्या? क्योंकि लेफ्ट साइड में करने के लिए अपन ने कुछ ऐसा कुछ खास पढ़ा थोड़ी है। वैसे तो आप आराम से ऐसा भी लिख सकते हो कि x माइनस 4, इसके लेफ्ट में अगर पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटे, x कोऑर्डिनेट छोटा आएगा, x कोऑर्डिनेट 4 से छोटा आएगा, 4 से छोटा आएगा ना लेफ्ट साइड में, 4 से छोटा आएगा। मान लो 2 आता है तो 2 माइनस 4 नेगेटिव आएगा, या 1 आता है तो 1 माइनस 4 भी नेगेटिव आएगा, है ना। ऐसे आप सोच सकते हो। तो आप क्या बोल दो कि ये जो पॉइंट है A, ये वाला दिख रहा है आपको, थोड़ा सा जोर लगेगा दिमाग में। ये पॉइंट को अगर मैंने रखा लाइन पर तो वो नेगेटिव आना चाहिए, ये आपने दिमाग लगा लिया। और S1 नेगेटिव भी आप लगा लो, एंड S1 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 16x। तो वाई स्क्वायर मतलब
2a² माइनस 16 इंटू ए, ये भी नेगेटिव आना चाहिए। सॉल्व तो आप कर लोगे, है ना, लेकिन ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर ये समझ में नहीं आता है आपको तो मैं एक और तरीका बताता हूँ, है ना। आप ये बोल दो कि ओरिजिन और ये पॉइंट पी दोनों सेम साइड ऑफ लाइन, रेड वाली लाइन के सेम साइड, मतलब दोनों को प्रोडक्ट करके आप क्या कर दोगे, पॉजिटिव, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो फिर मेथड नंबर 2 ये हो सकता है कि ओरिजिन को अपन ने रेड वाली लाइन पर रखा तो 0-4, और ये वाले पॉइंट को अपन ने रेड वाली लाइन पे रखा तो a-4, दिस शुड बी पॉजिटिव। बात सही है ना। तो अब डेफिनेटली आपका ये पॉइंट P जो है वो इस लाइन के लेफ्ट में ही आएगा। ओके, एंड S1 2a² माइनस 16a नेगेटिव, ठीक है। बस इसको दोनों से सेम आंसर आएगा आपका, आप सॉल्व कर लेना, हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी DPP नंबर 1 एंड 2, है ना। ये मैं आपको इवनिंग में दूंगा, नोट्स आप अच्छे से रिवाइज कर ले। सॉल्व तो कर लोगे इनइक्वालिटी, 2 कॉर्डी की इनइक्वालिटी, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन भी ले लोगे। फाइनल आंसर आपका आएगा 0 से लेके 4, लिख लेना। ओके, आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।